ये लेक्चर अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, उस समय भी ये आपके काम आएंगे। और उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस की जानकारी ज़रूरी है या बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो पीजीटी हैं, टीजीटी हैं या टीईटी के एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ भी जहाँ भी बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज़ूलॉजी है, उस कंडीशन में ये सब आपके काम आएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज़ हंगर, भूख या क्षुधा किसे कहते हैं और वो मस्तिष्क के किन भागों से उत्तेजित होती है। अब जब भूख लगी और हमने खाना खाया तो उसके बाद फिर जो आहार नाल के पाचक रस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, उनका सिक्रीशन होना है। ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक जूसेस का जो सिक्रीशन होता है, ये कई चरणों में होता है। तो इसको हम लोगों ने आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि फेजेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं। In last lecture we discussed that what is the concept of the hunger, how we feel hungry, what are the parts of the body, components of the body which are participating in the process of hunger. When we take food, the taking of the food is a voluntary process. When we take food, then after taking the food, for the process of digestion, secretion of digestive juices is required. And this secretion of digestive juices is completed in several steps or several phases. So now today we are going to discuss that what are the phases of secretion of gastric juices. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो पाचक रस होते हैं उनका काफ़ी हद तक सिक्रीशन कंडीशन रिफ्लेक्स से भी होता है। जो एपेटाइट के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोगों ने बात की थी कि एपेटाइट जो होता है ये कंडीशन रिफ्लेक्स की तरीके से बिहेव करता है। तो सेम थिंग हैपन्स हियर कि जब भी कभी गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन बिगिन होता है, शुरुआत होती है, तो उस केस में सबसे पहले खाना मुंह में जाने से पहले, पेट में पहुंचने से पहले खाना हमारे सामने होता है या हमें उसकी महक आ रही होती है या खाने के बारे में हम सोच रहे होते हैं या खाने का जिक्र चल रहा होता है। ऐसी कंडीशन में भी गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन जो होता है इसको हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज सेफेलिक फेज। जो द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेप्स एंड द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ दीज इज द सेफेलिक फेज। सेफेलिक फेज इज एक्चुअली regulated or coordinated by the imagination, taste or smell or discussion about the food। ये जो हमारी मस्तिष्क वाली प्रवस्था होती है, जो सेफेलिक फेज होती है, जिसमें कि भोजन हमारे पेट में गया नहीं है पर केवल उस भोजन की कल्पना या उस भोजन के बारे में बात करके या उसकी महक से ही पाचक रसों का श्रवण उत्तेजित हो जाता है। और ये श्रवण जो है उत्तेजित जब होता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। जिन जगहों पे सर्दी बहुत पड़ती है या जहाँ पे पाचक रसों का श्रवण धीमा धीमा होता है, वहाँ पर हमेशा मुख्य खाने से पहले आदमी कुछ स्टार्टर्स लेता है। वो स्टार्टर्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। और वैसे नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि जो हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें सफिशिएंट क्वांटिटी गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। फर्स्ट फेज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इज सेफेलिक फेज एंड दिस इज ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलाई रिसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स। हमारे नाक, कान, मुंह जैसे जो हमारे शरीर के संवेदांग होते हैं, जब इन संवेदांगों को उत्तेजित किया जाता है जिनसे भोजन का संबंध होता है, तो उस स्थिति में जो है वो हमारे पाचक रसों का श्रवण प्रारंभ हो जाता है। Whenever the sense organs of the body like nose or the tongue or you can say the mentally when we imagine about a certain type of the food, in that condition just by the thinking of the food or imagination of the food or smell of the food or the taste of the food,
may induce gastric juice secretion. So this gastric juice secretion is in first phase it has been controlled by the cephalic phase. जैसे ही आपने सोचा, खाना दिखाई दिया, खाने की महक आई और आपके पाचक रसों का श्रवण प्रारंभ हो गया। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या, हमारा मेनली जिस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता वो होता ब्रेन एंड वैगस नर्व, जो कि स्टमक तक जाती है, उसकी जो ब्रांच स्टमक में डिस्ट्रीब्यूशन देती है। तो इसमें जब हमें कोई भी चीज़ की स्मेल आई, हमारी नाक में स्मेल गई, तो उससे हमारा नेजल चैम्बर स्टिमुलेट हुआ, उससे हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, ब्रेन ने वैगस नर्व को स्टिमुलेट किया और एसिड सिक्रेशन शुरू हो गया। सिमिलरली इफ समथिंग इज़ देयर इन द माउथ, टेस्ट आया उसका, तो टेस्ट की वजह से भी स्टिमुलेशन हो गया ब्रेन के थ्रू, वैगस नर्व के थ्रू स्टमक में, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन शुरू हो गया। और जिस समय उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तभी ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो ब्रेन जो है वो वैगस नर्व, 10th cranial नर्व जो हमारी होती है, इसके थ्रू वो मैसेजेस को, इम्पल्सेस को भेज करके वो सिक्रीशन को इंड्यूस कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को इंड्यूस कर देता है। इसमें सलाइवेशन भी शुरू हो जाता है और इसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए थे रशियन साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने पावलोव ने जो डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि उन्होंने बेल बजा करके कुत्तों को खाना दिया था और फिर बेल बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया, पर उसका सलाइवेशन इंड्यूस हो गया था, उसके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इंड्यूस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो डॉग्स थे उनके स्टमक से एक कैथेटर डाली हुई थी। तो जब वो कुत्ते खाने खाते थे या खाने के बारे में सोचते थे, तो जब उनका सलाइवेशन इंड्यूस होता था तभी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन शुरू हो जाता था, तो वो कैथेटर के थ्रू स्टमक से बाहर आ जाता था, तो पता लग जाता था कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन शुरू हो गया। तो पावलोव का एक्सपेरिमेंट जो है कंडीशन रिफ्लेक्स का, ट्रेनिंग वाला जो रिफ्लेक्स होता है, उससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इससे इस बात की पुष्टि होती थी कि देयर इज इन सेफेलिक फेज व्हेन देयर इज नो फूड इन द स्टमक बट यू स्टार्ट सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी खाना पेट में पहुंचा नहीं, पर पाचक रसों का श्रवण शुरू हो गया, इमेजिनेशन से, टेस्ट से, वगैरह से। इसके बाद सेकंड फेज जो आता है, ये होता है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज तब आता है जब व्हेन देयर इज अ फूड देयर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक। जैसे ही आपने फूड बकल कैविटी में रखा, चविंग शुरू की और फूड स्टमक में पहुंचा। जब फूड स्टमक में पहुंचा तो उसके बाद अब स्टमक की वॉल से फूड टच करते ही गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है, जो कि GIT हार्मोन है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन होता है, इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन और वैगस नर्व, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा फूड में प्रोटीन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, एसिड रिच होगा। यानी कि अगर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एसिड की क्वांटिटी भी जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें बढ़ जाती है। होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, म्यूसिन होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह होते हैं। ये सारे कंपोनेंट गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो एसिड वाला कंपोनेंट है, अगर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट तभी होती है, पेप्सिन तभी क्रिया कर पाता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के, जब सफिशिएंट क्वांटिटी में एसिड हो। तो उस केस में क्या होता है, pH को 2.5 से 3 के बीच में मेंटेन किया जाता है। और ये तब होता है जबकि काफ़ी क्वांटिटी में फूड हो और ये फूड में काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन हो, और ये प्रोटीन जो है इसके कारण जब स्टिमुलेशन होता है तो ये लगभग 90 मिनट तक, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटे तक एसिड एक्सेसिव क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस सफिशिएंट क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपर्ली इन द रीजन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के रीजन में प्रॉपर डाइजेशन हो सके तो उस केस में गैस्ट्रिन और वैगस नर्व, 10th cranial नर्व, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है। स्टमक में डाइजेशन पूरा हो गया, और जब स्टमक में डाइजेशन पूरा हो गया तो स्टमक से खाना आगे बढ़ता है, इट गोज इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम रिलैक्स होती है, ड्यूडेनम रिलैक्स होकर फूड पायलोरिक वाल्व के थ्रू ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। जब ड्यूडेनम में पहुंच जाता है उसके बाद ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में
जो जब फूड पहुंचता है तो उस बीच में इंटेस्टाइनल रीजन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन सेक्रीट होते हैं। वो हार्मोन अब इन जो डिफरेंट एंजाइम्स उनके सेक्रीशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को प्रमोट करते हैं कि पेट को खाली करना है, पेट से सारा फूड आगे बढ़ाना है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन रोकना है। और ड्यूडेनम में जब खाना पहुंच गया है तो उसके बाद बाइल है, पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, उनका सेक्रीशन करना है, वो कोऑर्डिनेट होते हैं इंटेस्टाइनल फेज में। पर जब इंटेस्टाइनल फेज में आता है तो उस समय होता क्या कि अगर आपके फूड में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है, फैट रिच फूड है, काफ़ी स्पाइसी फूड है, काफ़ी फैट रिच है, तो उस केस में क्या होता है, स्टमक से खाना आगे बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी इंटेस्टाइन के रीजन में जब खाना मौजूद है और अभी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो फैट के कॉम्प्लेक्स फैट्स होती हैं या जो डीपली फ्राइड फूड होता है उसमें डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यू जस्ट feel the condition of the acidity, and that is because of that is the third phase of the gastric juice secretion, and it is called as intestinal phase. Intestinal phase is always there due to the complex or fat rich food in the gut. जब भी कभी हमारा या तो खाना जो हमने खाया काफ़ी फ्राइड, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड हो, या फिर उसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में इंटेस्टाइनल फेज जो है वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती है। अगर ट्रेसेस में है तो कुछ देर तक एसिड सिक्रीट होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस बंद हो जाते हैं सिक्रीट होना, स्टमक के रीजन में एंजाइमेटिक सिक्रीशन और एससीएल सिक्रीशन रोक दिया जाता है। मगर अगर कॉम्प्लेक्स फूड है जो कि इंटेस्टाइन के रीजन में, तो ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर माना जाता है कि जो ये प्रोसेसेस होती हैं GIT हार्मोन्स की इन द रीजन ऑफ द ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर उनकी कुछ प्रोसेसेस जो होती हैं इंड्यूसिव प्रोसेसेस होती हैं, एक्सीलरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं जो एंजाइम सेक्रीशन को प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उनको धीमा करती हैं, इनिबिटरी प्रोसेसेस होती हैं। तो इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, इसीलिए अभी तक इसको प्रॉपर्ली समझा नहीं जा सका है। बट इट इज़ बीन बिलीव्ड दैट व्हेन द वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फूड इज़ देयर इन द गट and it is being crossed from the stomach and reached in the part of the intestine. In spite of that, the food is not there in the region of the stomach, but slight secretion of the gastric juices may go on, and this is called as intestinal phase of the gastric juice secretion. अगर काफ़ी भोजन जटिल था तो ऐसी स्थिति में खाना स्टमक से आगे बढ़ चुका है, स्टमक खाली हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ हद तक कुछ जो आमाशय के पाचक रस हैं वो निकलते रहते हैं, स्टमक के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो निकलते रहते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि खाना भी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, रिफ्लेक्सेस के कारण वैगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है, और वैगस नर्व स्टिमुलेट होने से कुछ एसिड सिक्रीशन होता है। ऐसी केस में क्या होता है, जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाए होते हैं और स्टमक से खाना आगे बढ़ भी गया, इंटेस्टाइन के रीजन में है, तब भी अगर खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ या स्टमक में खाना बहुत देर तक अटका रह गया, इंटेस्टाइन में खाना पहुँच गया मगर अभी स्टमक में पूरी प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुई, ऐसी केसेस में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द इंटेस्टाइनल फेज ऑफ द गैस्ट्रिक juices, you may feel the condition of the acidic reflexes or the process of sour eructation, खट्टी डकारें आ रही हैं आपको, पेट में जलन हो रही है। ये जो फीलिंग होती है ये तब होती है when the food is there in the part of the intestine, stomach is almost empty, and but the food, nature of the food was quite complex, and that's why the enzymatic secretion from the part of the stomach is not being stopped completely. And because of that acid secretion, because of that enzymatic secretion, you may feel the condition of the sour eructation or the condition of the acidity in the stomach. तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें से पूरी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन की, ये पूरी 3 स्टेप में डिवाइड हुई। पहली सेफेलिक फेज जो कि बिना खाना खाए भी खाना पेट में पहुंचा नहीं, स्टिमुलेट हो गई। सेकेंड इज गैस्ट्रिक फेज व्हेन द फूड इज देयर इन द रीजन ऑफ द स्टमक, तो स्टमक में तो डाइजेशन होना ही, तो गैस्ट्रिक जूसेस निकलनी ही है। और लास्टली द थर्ड फेज इज इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज तब ऑपरेट करता है व्हेन द नेचर ऑफ द फूड इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट it is not been completely digested, and that's why when the food is there in the part of the intestine, there may be some secretion of the acid, or the acid secretion may go on in the region of the stomach, and that's why this is the third phase, that is the intestinal phase of the gastric juice secretion, which may cause acidity, which may cause sour eructation, etc.
तो ये जो आज हम लोगों ने बात की है, ये बात हुई है आज फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशन की, यानी गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशन कितनी फेजेस में होता है। इसके बाद अगले टर्न पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। उसमें एनिमल्स जो होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, या कुछ है वो इंसेक्टिवोर्स हैं, कुछ जो है वो प्रीडेटर्स हैं, कुछ जो है वो फ्रूगीवोरस, उनके बारे में नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन न्यूट्रिशन, ऑन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे, कि कितने प्रकार का पोषण जीवधारियों में संभव है, उसके बारे में बात करेंगे। अगेन आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर my channel. If you feel like that there is something to suggest or there is something to appreciate in both of the conditions, you may comment. अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए किस तरह से उपयोगी हैं, आपके काम आ सकते हैं, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जो मेरे लेक्चर्स हैं पहुंच सकें। मेरा मकसद केवल लोगों को जो भी मुझे आता है उसे पढ़ाना है, बताना है। ये लेक्चर्स केवल लोअर क्लासेस के लिए नहीं हैं। ये लेक्चर अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, उस समय भी ये आपके काम आएंगे। और उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस की जानकारी ज़रूरी है या बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो पीजीटी हैं, टीजीटी हैं या टीईटी के एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ भी जहाँ भी बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज़ूलॉजी है, उस कंडीशन में ये सब आपके काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।